अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में और भी बड़ी बड़ी प्रायोरिटीज़ है और वो है आपके 2 प्यारे प्यारे बच्चे. हाउ आर यू मैनेजिंग मदरहुड एंड वर्क ऑल टुगेदर? I think that's the same question applies to you. हाँ, लेकिन आज हॉट सीट पे आप हो ना. Actually, motherhood is very tough. Actually देखा जाए तो चाहे हम अपने काम को बहुत प्यार करते हो, चाहे हम अपने प्रोफेशन को बहुत प्यार करते हो, पर हमारा दिमाग फिजिकली हम यहाँ पे होने के बावजूद भी हमारा दिमाग वहाँ पे होता है. बट ऑफ कोर्स यू हैव अ सपोर्टिंग फैमिली, सपोर्टिंग हस्बैंड, यू कैन डू एनीथिंग. या आई मीन बिग थैंक्स टू ऑल द हस्बैंड्स ऑल्सो. यस. जो अपनी इस वक्त मैं बता दूं कि फिरोज़ यहीं सेट पे हैं, उत्कर्ष भी यहाँ सेट पे है, फिरोज़ यहाँ सेट पे है और रिदा यानी नीलुफर और फिरोज़ की बेटी वो सो रही है, इसलिए हम बहुत आराम से भी बोल रहे हैं, वरना इस वक्त हम हल्ला गुल्ला कर रहे होते. बट वो वहाँ सो रही है पीछे आराम से और फिरोज़ उसको ध्यान रख रहे हैं उसका. सो ये एग्जाम्पल है कि अगर वर्किंग मदर काम कर रही हैं या सक्सेसफुल हो रही है तो उनके पीछे फिरोज़ जैसे या उत्कर्ष जैसे हस्बैंड्स होते हैं. Yes. सो दैट्स अ ग्रेट सपोर्ट. Yes, true. सो इसीलिए हम मैनेज कर लेते हैं जिस तरह से ऐसे तैसे. पर आपको पता है काफ़ी साल पहले की बात है, व्हेन यू वर प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम लोग एक स्टूडियो से निकले एंड बाई चांस हम सेम टाइम पे फ्री हुए थे एंड आपको एक स्टूडियो जाना था, तो मैंने आपको रास्ते में से ड्रॉप किया. बट उस टाइम पे तब मेरी शादी नहीं हुई थी, बट मैंने देखा कि यार ये लड़की प्रेग्नेंट है एंड आई थिंक 8-9 months प्रेग्नेंट एंड आप फुल काम कर रहे हो, जोश में हो. एंड जिस स्टूडियो में आप गए थे वहाँ पे इतनी पतली सी सीढ़ियाँ थी, वो चढ़ के जाना था. मुझे टेंशन हो रही थी कि यार ये कैसे, मतलब हाउ विल शी क्लाइंब द स्टेयर्स. बट यू वर सो एनर्जेटिक एंड उस दिन मैंने सोच लिया था कि जब मेरी लाइफ में ये टाइम आएगा ना, मैं भी ऐसे ही बनूंगी. सो आई वॉज अ मोटिवेशन फॉर यू वर एन इंस्पिरेशन. एंड इवन टुडे, मतलब आपके 2 बच्चे हैं अभी तो, पर एक बच्चा होने के बाद भी आई हैव सीन यू वर्किंग, आई हैव सीन यू बीइंग सो पैशनेट अबाउट योर वर्क एंड द बेबी एंड द फैमिली. सो यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मी. थैंक यू. यस, चलो थैंक यू. काम में तो हुई बट फैमिली वाइज. बट आई थिंक मुझे लगता था, जो मेरी डॉक्टर्स ने बताया कि यू आर प्रेग्नेंट, यू आर नॉट अ पेशेंट. You told me when I was pregnant. You said, Sonal, you are pregnant. You are not a patient. Yes. तो मुझे लगता है जो बात उन्होंने जो सिखा दी मुझे, आई हैड अ फैबुलस डॉक्टर. तो वो उसने बोला कि यार सब करो, unless and until you're not facing any problem, सब करो, क्यों नहीं करोगी. और मेरे लिए भी ऐसा था यार मैं रुकूंगी नहीं. तो यही एक रीज़न था कि मैंने प्रेगनेंसी में ब्रेक नहीं लिया. सो इवन आई हैव सीन यू डूइंग द सेम थिंग कि ब्रेक नहीं लिया हमने. आई वाज लाइक प्रेगनेंसी विथ 8 or 9th month एंड कुछ कारण हमारी लिफ्ट बंद हो गई थी. 16 फ्लोर से आई गॉट डाउन एंड आई मीन आई वाज क्लाइंबिंग डाउन. तो मेरी खुद डॉक्टर भी सरप्राइज थी कि यार क्यों इतना क्यों. नहीं, आई एम अ पैशनेट मदर. सो ये हमें सब करना है ना, हमें सब करना है. एंड आई थिंक फीमेल्स मल्टीटास्कर अगर होती हैं तो वो साबित भी करके दिखाती हैं, रुकेंगी नहीं. तो इन बोथ माई प्रेगनेंसी आई नेवर स्टॉप. मैंने कभी ऐसा लॉन्ग टर्म ब्रेक नहीं लिया. आई रिमेंबर मैंने लेबर रूम में भी रिकॉर्डिंग की है. What? Are you serious? Yes, during my first pregnancy, रोज़ेफ के टाइम पे, एंड मेरा शिवा के प्रोमोज चल रहे थे. शिवा ने उस समय मुझे इतना, मतलब सोने नहीं दिया शिवा ने. तो उसके प्रोमोज चल रहे थे एंड आई हैड टू डिलीवर द प्रोमो. एंड मैं उनको यू हैड टू डिलीवर द बेबी आल्सो एंड द प्रोमो आल्सो. यस यहाँ डॉक्टर पीछे पड़ी है, पुश वहाँ डायरेक्टर पीछे पड़ा है, सेंड. नो, माय डॉक्टर वाज लाइक क्या है यार नीलुफर, प्लीज मिनट. एंड ये है दोस्तों मॉडर्न माँ जो लेबर रूम में बैठ के भी काम कर रही है. एंड लिटरली मैंने फ़ोन पकड़ा एंड उसमें फ़ोन से हम रिकॉर्डिंग, फ़ोन पे नहीं माइक लगा के करते थे. अब पूरा सेटअप तो वहाँ, लेकिन लेबर रूम में आई मीन माई दैट हॉस्पिटल का सूट, वो बेकार से सूट जो होता है, गाउन. बच्चा नहीं कहना, शिवा नाम है. एक टेक में होने वाली चीज़ मैंने 7-8 टेक्स ले लिए थे उस समय, बट इट केम आउट. एंड वो मेरे लिए, व्हाट केम आउट, द टेक और द बेबी? नो, द टेक. सो कहने का मतलब ये है कि काम से कभी छुट्टी मिली नहीं है, कभी लिया ही नहीं है. मे
बी बिकॉज आई लव माई वर्क सो मच, हम लेना ही नहीं चाहते हैं. एंड द सेकेंड टाइम रिदा के टाइम पे आई वॉज डूइंग दिस कैरेक्टर कॉल वरुका फ्रॉम कुंग फू पांडा. तो रिदा के टाइम पे आई हैड मोर कॉम्प्लिकेशंस, सो आई हैड टू टेक लीव फॉर एटलीस्ट 20-25 days. 25th डे पे, और वो लोग भी बेचारे, साउंड विजन मेरे लिए रुका हुआ था, 1 महीने तक रुका हुआ था. फाइनली उन्होंने कहा कि कैन यू प्लीज़ मैनेज टू कम आउट एंड जस्ट डू दिस हाफ एन आवर वर्क. मैंने कहा ठीक है, जैसे तैसे मैं निकल चुकी. और यकीन नहीं मानोगी, आई वॉज विथ माई स्टिचेस एंड एवरीथिंग. और वो वरु का जो कैरेक्टर, शी इज़ अ मैड कैरेक्टर. वो अगर एक पल में हंसती है तो दूसरे पल में रोती है, और वो हंसती भी सीधे साधे तरीके से नहीं हंसती इस तरह से. तो वो मेरे लिए इतना एफर्टफुल था वो स्टिचेस के पेन के साथ. तो बट डायरेक्टर्स वर ग्रेट. उन्होंने कहा नहीं आज आप थोड़ा कैरेक्टर से बाहर आ जाओ. और हम आर्टिस्टों को आदत है, हम कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पाते. हम मतलब अगर हमें 100% देना है तो हम 99 भी नहीं देंगे, हम 100 ही देंगे. तो मेरे लिए वो बहुत ऐसा लग रहा है, क्यों करवा रहे हो मुझसे, मत ही करवाओ ना यार. नहीं लेकिन आपका ऐसा है. बट समहाउ they managed to pull that episode and somehow वो मेरे ख्याल से रिदा के पैदा होने के बाद पहला डे था मेरा वर्किंग का. एंड रोजेफ के बाद तो 14th डे पे मैंने, रोजेफ नीचे गाड़ी में फिरोज के साथ मैडम ऊपर, हम जय वीरू कर रहे थे उस टाइम पे. एंड मैडम ऊपर रिकॉर्डिंग कर रही है, नीचे बच्चा पापा के साथ गाड़ी में बैठा है, मैडम बीच में जा रही है फीड के लिए. Oh God. I mean, too many things. We do that. Yeah. I mean, females are multitaskers, so we do that. But yes, multitasking खुद से नहीं कर सकती हैं. Yes. Unless and until you have a support. Husband support. बच्चे को लेकर फिरोज नीचे बैठे हुए थे. Like, अरे वो उड़ गया है, अरे उसका डायपर चेंज करना है. So sweet. But हमारी इंडस्ट्री बहुत काइंड है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे से समझती हैं सारी चीज़ों को, हैंडल करती हैं. So that is how. चैलेंजेस यही हैं हमारे लिए कि काम घर किस तरह से मैनेज करना है. यू नो इट वेल, राइट.